गाड़ी आई, गाड़ी में मुझे रखा ठाल लिया, फिर एक गोली दी इतनी सी, फिर वो गोली खिलाई, मुझे नहीं पता, फिर मुझे हरिद्वार जाके उतारा उन्होंने, हरिद्वार से फिर हम नूरपुर गए। 14 साल की लड़की को वो लेके चले गए, 1 साल उसका शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, उसने लड़के ने भी किया, उसके बाप ने भी किया। उन्होंने बोला था तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा, हिंदू से मुसलमान बनो। मैंने इनकार किया तो वो मारपीट भी रहे थे, हाँ जी, और जलाया भी है। जिहाद के नाम से कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रशासन ने अगर ठीक से काम किया होता उसी टाइम तो शायद लड़की बहुत पहले मिल चुकी होती। तो ये कह रहे थे पैसे ऐसे खिलाओ, पुलिस वाले बोले थे हमें खर्चा पानी दोगे तभी तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तो हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सागरपुर थाना क्षेत्र के अंदर है, जहां पर एक और बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महज 14 साल की लड़की जो पिछले साल गायब हुई थी, 1 साल से उसका कोई पता नहीं मिल रहा था, जिसके बाद 1 साल बाद वो अपने घर वापस लौटी है। और उसका कहना है कि 2 मुस्लिम युवक उसका रोज़ शोषण करते थे, उसको बीफ खिलाने की कोशिश की गई, उसको नमाज़ पढ़ाई गई, और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे वो लड़की वहाँ पहुँची, क्या हुआ है पूरा मामला, चलिए लड़की से ही जान लेते। मेरा नाम लवली है, मुझे यहाँ से मेरी फ्रेंड ले गई थी, परिणाम है, मोमोज़ के बहाने ले गई थी, उन्होंने मुझे मोमोज़ खिलाए। जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो एक गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, उन्होंने 6-7 लड़के निकले, परी तो हट गई, साइड में हो गई, गाड़ी में मुझे रख लिया उन लोगों ने, मतलब बैठा लिया, फिर एक गोली दी इतनी सी, फिर वो गोली खिलाई, मुझे नहीं पता, फिर मुझे हरिद्वार जाके उतारा उन्होंने, हरिद्वार से फिर हम नूरपुर गए। नूरपुर में वहाँ मुसलमान लोग रहते थे, मैं उनको जानती नहीं थी ना वो मुझे जानते थे, पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था। फिर मतलब उन्होंने मुझे नमाज़ वगैरह की बोली, उन्होंने बोला था तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा, हिंदू से मुसलमान बनो। मैंने इनकार किया तो वो मारपीट भी रहे थे, बहुत बोला उन्होंने, मैंने सख्त इग्नोर किया। तो उन्होंने बुर्खा भी पहनाया, जब गाय वाय का गोश्त खाने आने के लिए, तो मैंने मना किया तो मुझे मार रहे थे, हाँ जी, और जलाया भी है। आपके साथ कुछ गलत भी हुआ? हाँ जी, रोज़ करते थे। कितने लोग थे लगभग? 2 लोग। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे मोमोज की दुकान पे लेके गई थी। हाँ जी। कौन से धर्म की थी? हिंदू धर्म की थी, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। उसको नहीं लेके गए, आपको ही लेके गए? उसको लेके तो गए थे बैठाल के, मुझे छोड़ के वो आ गई थी। मतलब वो आपको छोड़कर आ गई? हाँ जी। मतलब आप उसे पहले से जानती हैं? हाँ जी। उठा रहे थे कि आसपास वहाँ लोग नहीं थे, चिल्लाया नहीं आपने, किसी ने बचाने की मदद नहीं करी उस समय? नहीं। और जहाँ आपको लेके गए, क्या वहाँ पे भी आपने कभी मदद नहीं मांगने की कोशिश की? नहीं। किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया आपका? वो आपको घर में बंद रखते थे? हाँ जी, कुंडी लगा के रखते थे, बाहर जाते थे तो कुंडी लगा देते थे। तो किसी का नाम वगैरह पता चला है वहाँ पे जो लोग रह रहे थे जिन्होंने आपके साथ? हाँ जी, क्या कुछ नाम है? दिसान नाम है, मोहम्मद दिसान, मोहम्मद यामीन, ये नाम है। तो क्या आप पहले से किसी को वहाँ पे देखा था या कोई नहीं, पहचान का था उसको? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने ये बुर्खा भी पहनाया, और वहाँ बाज़ार में वगैरह बुर्खा पहना के ले जाते थे, उन्होंने कहते थे ना नमाज पढ़ा करो। मैं जब गोश्त वोश्त नहीं खाती थी ना, बहुत मारते थे। अच्छा, आपके साथ जैसे आपने बताया कि ज़बरदस्ती करते थे कुछ, हाँ जी। क्या एक ही इंसान था या फिर कई सारे लोग? 2 जने, दोनों। अच्छा, एक, हाँ जी। ठीक। तो फिर कैसे आप वहाँ से निकली, कैसे मैंने रवि को फ़ोन किया। अच्छा, ये कौन है? आपके पास फोन कहाँ से आया? फ़ोन का लॉक मैंने देख लिया था उन लोगों का, चुप्पे से। फ़ोन तो उन्हीं का था, मैंने फ़ोन किया, हमारे घर के बगल में रहते थे रवि, उनको हमने फ़ोन किया, तो उनको पूरी बात बताई मैंने शुरू से एंड तक की। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी लगाए। उन्होंने बोला तुम जाओ कोई दुकान पे जाके मुझे फ़ोन करो किसी। पर आप तो कुंडी लगा के रखते थे, तो फिर आप बाहर कैसे गई? कपड़े धो रही थी ना मैं ऊपर, हाँ, छत से ही निकली थी मैं, फ़ोन करके छत से कूद गई थी मैं, स्टूल लग के, छत बगल में थी ना। हाँ जी। पुलिस ने किसी को अभी तक पकड़ा है, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 15 साल के। 15 साल। और कब आप गायब हुए थे यहाँ से? 14 साल के। 14 साल के। उसके बाद से कोई परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, हाँ, कल ही हुआ। कब गायब हुई थी आपकी बेटी और क्या कुछ पूरा मामला? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक पुलिस ने FIR वगैरह करी थी?
जी कराई, 1 साल हो गया कराए हुए, कुछ मतलब सुनवाई नहीं है। ये भी कह रहे हैं, जैसे हम यहाँ लेके आए थे तो ये कह रहे थे पैसे ऐसे खिलाओ, पुलिस वाले बोले थे हमें खर्चा पानी दोगे तभी तो हम तुम्हारा काम करेंगे। ये पुलिस वालों ने आपसे कहा हाँ जी, कि पहले खर्चा पानी दो, उसके बाद हाँ आगे का देखेंगे। हमारा भी कुछ मतलब गाड़ी का वो होता है, पेट्रोल खर्चा, तो वो फ्री में नहीं हो जाता है। आप लोगों के लिए देंगे तभी तो हमारा उद्धार होगा। ये सब बातें करते हैं रहे, हमारा सुनवाई नहीं। हम बहुत बार आए यहाँ, कईयों चक्कर लगाए हमने, यहाँ 10 चक्कर लगा, पर हमारा सुनवाई नहीं है यहाँ। तो हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए, और बेटी का इंसाफ होगा तभी तो हमारे लोगों का इंसाफ होगा। हमारी बेटी के संग 1 साल मतलब सब कुछ गंदा काम किया है, तो हमें इन मुसलमानों को दिखाना है हमारी बेटी के लिए, और बेटियों के संग ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। हमें बस यही चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। तो क्या किसी ने कभी आपको ऐसे फोन करके कुछ जी नहीं, कुछ नहीं पता चल, नहीं कुछ पता नहीं। वो लड़की जो बता रही है आपकी बेटी की, उसके साथ गई थी? वो हमें नहीं देखी, ये लड़की मिली नहीं अभी तक हमें। अगर वो मिल जाती तो हम उसको पकड़ते, जब मिली नहीं रही तो हम उसको कैसे पकड़ते। इधर उधर बहुत जगह ढूंढा है, अब ये 1 साल बाद हमको मिली है लड़की हमारी, बस। पुलिस का कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं मिला, हम बहुत चक्कर लगाए हैं। नहीं। एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि आपके साथ में शोषण हुआ, आपको बीफ खिलाने की कोशिश भी की, हाँ जी। तो क्या कोई कुरान पढ़ाने की, या फिर वो लोग जहाँ रहते थे वो कहाँ पर थे, कितने लोग उस समय थे, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बताइए। जी कुरान पढ़ाने की कोशिश तो की थी उन्होंने, बट मैं पढ़ ही नहीं पाती, कि जब मुझे आता नहीं तो मैं पढ़ूंगी कैसे। नमाज भी नहीं आती, कुछ नहीं आता मुझे, अभी भी नहीं आता। उन्होंने ये भी बोला तो कुरान सीख जाओ, कुरान सीख जाओ, वो धर्म तुम छोड़ दो। मैंने सख्त मना कर दिया, नहीं। अच्छा, जहाँ रहते थे उनका खुद का घर था या फिर किराए पे? किराए पर रहते थे? पूछा नहीं किराया मकान मालिक ने कि कौन है ये लड़की? बहू बता रखा था मुझे। अच्छा, आपको बीवी बता रखा था उनकी? लड़के की बीवी बता रखा था मुझे। हाँ जी। तो जब बीफ वगैरह भी खिला रहे थे, जबरदस्ती करी, मारपीट भी की है क्या आपके साथ में? हाँ जी। मारते पीटते भी? नहीं कैसे देख रही है घटना जब सामने आई है? 1 साल से लड़की को जबरदस्ती पकड़ के रखा, उसके बाद बहुत गलत काम भी किया। देखो 1 साल का तो मुझे अभी पता लगा कि मेरे पास फ़ोन आया था, अपने भाई हैं बजरंग दल से, इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लड़की पिछले साल गायब हुई थी, 14 साल की उम्र थी। तो ऐसे ऐसे 2-3 लड़के थे मुसलमान के, वो नूरपुर में कहीं मतलब उसको 1 साल से रखा हुआ था, उसके साथ शोषण हुआ, शारीरिक संबंध बनाए गए। जैसे कि पता लगा इनके लड़की के बयान से, और उसकी मम्मी ने बताया कि पिछले 1 साल से मोहम्मद यामीन और जीशान करके 2 आदमी थे जो गलत हरकत करते थे। उसके बाद अभी ये रात में लड़की यहाँ पे आई है सुबह के टाइम, तो अभी पुलिस के सामने बयान देंगे। एफआईआर हो रखी है, हमने देखा है। एफआईआर पुलिस प्रशासन ने अगर ठीक से काम किया होता उसी टाइम तो शायद लड़की बहुत पहले मिल चुकी होती, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पे काम किया ही नहीं तरीके से, क्योंकि नाबालिग लड़की है, 14 साल की उस टाइम उम्र थी, अब 15 साल की उम्र है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और उन लोगों पे पोस्को के तहत कार्रवाई हो, और जो उन्होंने कुकृत्य किया है उसकी सज़ा उनको मिले। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, भाई ये लव जिहाद का केस है, सीधा सीधा। जो हिंदू लड़कियां ये इनके चक्कर में फंसती है ना, मूर्ख मत बनो, तुम्हारी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी जीवन में, है ना, कभी जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर वालों का भी, तुम्हारा खुद का भी। अरे अपने घर वालों का लिहाज करो, अपने सनातन धर्म को पहचानो। भाई उनमें तो 4 शादियाँ अलाउड है, वो तो तुम्हें 10 साल रख के भी छोड़ देंगे, तुम्हारा क्या होगा। इस 14 साल की लड़की को वो लेके चले गए, 1 साल उसका शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, उसने लड़के ने भी किया, उसके बाप ने भी किया। 15 साल की उम्र में ये अब वहाँ से 1 साल से वापस आ गई, क्या रह गया इसके पास, इसके परिवार की क्या इज्जत रहेगी। तो मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा हिंदू लड़कियों को कि भाई ये कोई भी काम करने से पहले अपने घर परिवार के, अपने माँ बाप की तरफ देखें, ठीक है। ये भी कह रही है वो कि इनकी जो दोस्त थी परी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो हिंदू ही थी जो मिली हुई थी शायद उनके साथ। हाँ, तो वो उसके साथ बता रही, मोहसिन करके कोई लड़का था, वो जो लेके गया है, दोनों की मिली भगत से अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लड़की नाबालिग है और पुलिस को युद्ध स्तर पे मतलब इसकी कार्रवाई करनी थी, इसको बरामद लड़की को करना था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ढीला रवैया है। पैसे भी मांगे गए तो भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है पुलिस के ऊपर, मानते हैं? अगर पुलिस में किसी ने पैसे की डिमांड की है तो बिल्कुल उस पर मतलब जांच होनी चाहिए। इनका परिवार का ऐसा आरोप है जैसे कि बोल रहे हैं। और मैं हिंदू लड़कियों सुधर जाओ, ये जो कहते हैं ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, 99.9 अब्दुल ऐसे ही हैं
ठीक है ना। मूर्ख मत बनो, अपने आप को पहचानो, अपने सनातन धर्म को पहचानो, ठीक है। और जो दिमाग इधर उधर लगाते हो ना, अपने पढ़ने लिखने में दिमाग लगाओ, अपने घर परिवार की इज्जत थामने में दिमाग लगाओ। कैसे देख रहे हैं ये पूरी घटना? जैसे कि अभी हमें पता चला इस चीज़ को शाम को, तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि जो हमारी हिंदू बेटियों को इस तरीके से वो लोग अपने जिहाद के नाम से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने हिंदू भाइयों और बहनों से बस यही कहना चाहते हैं कि आज नहीं, वो कल भी हमारे नहीं थे, आज भी हमारे नहीं है। भाईचारा कुछ नहीं है, उन्हें केवल अपना लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन कराना है। अगर एक बेटी अगर कदम उठाती है तो 4 बेटियां बदनाम होती हैं। हम सबको केवल एक ही सबको संदेश देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मानो और अपने धर्म को पहचानो कि हमारा धर्म ही हमारा सनातन धर्म है। हमारी अदर कास्ट कोई भी हमारा अपना नहीं है। अगर कोई भी अगर इस मामले को अगर देखता है तो केवल उन लोगों का मतलब एक ही होता है कि हमें तो वहाँ से फंडिंग होती है, हमें धर्म परिवर्तन कराने से ये बेनिफिट है। तो ऐसे करके उन लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती हैं और समझाई जाती है। उन लोगों को इसी के बारे में सारी चीज़ें ज्ञात कराई जाती हैं। मंदिरों में हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं, और मस्जिदों में अगर ये लोग जाते हैं तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें फंडिंग होती है, और फंडिंग कराने के बाद में वो लोग जिहाद के लिए निकलते हैं। हम सब बहनों से बस यही कहना चाहते हैं, कोई भी अपना हिंदू भाई है तो हिंदू है, मुसलमान अपना कोई भाई नहीं है। भाईचारा चारा केवल बनाया जाता है, भाई तो होता ही नहीं है। अगर हमारे धर्म में अगर कोई भाई भाई को कहते हैं ना, तो एक मच्छर को मारने से पहले 100 बार ये कहते बेटा नहीं, उसके अंदर भी जान है। लेकिन इनके धर्म में केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है, काटो 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 काटो। इन कब तक कि हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक कि हम लोग इस पीड़ा को सहेंगे। हिंदुओं को कभी ना कभी तो एक होके रहना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं हुए तो कल होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से बस केवल एक ही विनती है कि केवल धर्म को पहचानो, हमारा सनातन धर्म ही धर्म है। कभी हिंदू नहीं चाहता है कि कभी मुसलमान लड़की के साथ में गलत हो। क्या कहेंगे, जो पूरी घटना सामने आई है, एक छोटी बच्ची का शोषण किया गया है दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा? जी, ये ऐसी चीज़ें तो हमारा मतलब रोज़ कोई ना कोई मैटर लव जिहाद का आता ही रहता है। ये वाला मैटर है, हमें भाई साहब जी जितेंद्र जी है, उन्होंने कॉल करा कि भाई साहब हमारे लड़की है, वो 1 साल से बाहर थी, तो उस मुसलमान के साथ मतलब किडनैप करके लेके गए, जो हमें पता लगा। तो इसी चीज़ पे ये जो जिहाद कर रहे हैं ना, इनकी तो तुड़ाई बहुत गंदी होनी है। पकड़े भी जाएंगे और पकड़वा के रहेंगे। बस हमारी जो लड़कियां हैं ना, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये बहुत गंदी तरह ब्रेन वॉश करते हैं। आप मूवी भी आई है इस पे, केरला स्टोरी 2, केरला उदयपुर फाइल, जो भी है, इसमें हमारी लड़कियों को बरगलाया जाता है। और इसमें जो टॉप की होती हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, बनिया, इनके रेट फिक्स होते हैं। ये बेचने के लिए मतलब बेच देंगे या खुद वो कर देंगे, मतलब पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं उनकी। इसलिए हमारी लड़कियों को भी समझना चाहिए कि इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। अभी जो ये मैटर हुआ है हमारे संज्ञान में है, इस पे कार्रवाई अभी करेंगे। हम पुलिस थाने आए हुए हैं और हमारे साथ पूरी टीम है। हम विपिन भाई हैं, मैं हूँ दीपक, बजरंग दल से बल उपासना प्रमुख हूँ द्वारका जिला से, अंशुल है, मोनू है। तो हम ही ये मैटर सॉल्व करेंगे और जिसने भी करा है इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और पोस्को लगवाएंगे उस पर। तो आपने सुना किस तरीके से लड़की के फ्रेंड उसे मोमोज खाने के बहाने लेके गई। उसके बाद वहाँ पर एक गाड़ी के अंदर 3 से 4 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में लेकर पहले हरिद्वार ले जाया गया, फिर वहाँ से आगे एक जगह ले जाया गया जहाँ पर कई सारी आबादी जो है दूसरे समुदाय के लोगों की थी। और वहाँ पर क्या कुछ उसके साथ हुआ, उसने पूरी बात बताई है कि कैसे उसको नमाज़ पढ़ाने के लिए, कैसे उसको नॉनवेज खाने के लिए, कैसे उसको बीफ खाने के लिए उसके साथ पहले उसको टॉर्चर किया जाता है, और किस तरीके से मारा पीटा भी गया है उस लड़की को, और किस तरीके से वो वापस आई है। और पुलिस ने क्या कुछ रवैया जब लड़की गायब थी अब बताया है। लड़की की माँ ने सारी बात बताई है कि इस तरीके से पुलिस ने खर्चा पानी मांगा था लड़की ढूंढने के लिए परिवार के लोगों से।
क्या कुछ आरोप पुलिस पे भी लगाए गए हैं परिवार के लोगों ने, आपने वो भी सुने हैं। इस पूरी घटना पे आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट मंजू के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।